हर हर महादेव वर्गोस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में होंगे। तो वर्गोस, थंबनेल तो आप लोगों ने देख ही लिया है। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि नेक्स्ट 10 डेज आप लोगों की लव लाइफ में और आपके करियर में क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ न्यू ब्लेसिंग्स आ रही हैं, क्या कुछ अगर ब्लॉकेजेस हैं तो क्या गाइडेंस है, क्या कुछ आपने एक्शंस लेने हैं। ओवरऑल सब कुछ देखेंगे हम आपकी लव लाइफ में और आपके करियर में कि आगे क्या होने वाला है। तो पेशेंस बनाए रखना, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हम लाखों वर्गोस की एनर्जी में एंटर कर रहे हैं। तो हो सकता है सारी रीडिंग ही आपसे रेजोनेट हो जाए, और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि कुछ मैसेजेस ही आपसे रेजोनेट होते हैं। ठीक है, तो जितना आपकी लाइफ की स्टोरी से रेजोनेट करता है वो पार्ट आप रख लेना, और जो नहीं करता है वो शायद किसी और के लिए हो सकता है। ठीक है, तो वर्गोस देख लेते हैं कि क्या होने वाला है आप लोगों की लव लाइफ में और आपके करियर में। क्वीन ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, तो वर्गोस शुरू करते हैं आप लोगों की रीडिंग। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आप लोगों के लव लाइफ के बारे में, फिर हम बात करते हैं आप लोगों के करियर के बारे में, और वीडियो के लास्ट में गाइडेंस को मिस मत करना, क्योंकि वो वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। तो सबसे पहले मैं लव लाइफ की एनर्जी इस वक्त आप लोगों की देख पा रही हूँ कि कुछ ना कुछ आप लोगों की लव लाइफ में ना ऐसा हुआ है। हो सकता है कि कुछ वर्गोस यहाँ पर हमारे ऐसे हैं जो ना कहीं बहुत ज़्यादा अकेलापन फील कर रहे हैं। हो सकता है कि पहले आप किसी के साथ कनेक्शन में हो, लेकिन अब जो है आप सेपरेट हो गए हैं। सेपरेट होने का, अलग होने का कुछ भी कारण हो सकता है। ठीक है, तो ना कहीं आपकी ऐसी, इस समय आप बहुत ज़्यादा अकेलापन फील कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी आप लोगों की आई है। और कहीं ना कहीं इस समय आप अपने पार्टनर को, ठीक है, जो कि अभी आपके साथ नहीं है, नो डाउट उसे आप बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और अपने पास्ट में ही खोए हुए हैं। बहुत ज़्यादा अकेलापन फील कर रहे हैं, अपने पास्ट के बारे में ही सोचे जा रहे हैं। ऐसी एनर्जी वर्गोस आप लोगों की आई है, जिसके साथ ये रेजनेट कर रहा है। तो आप जान लीजिए कि ये जो भी कुछ हुआ ना आप लोगों के साथ, कि कोई पर्सन आपकी लाइफ में आया, और अलग होने का कुछ भी कारण हो सकता है, XYZ। ठीक है, तो किसी भी कारण आप अलग हुए, तो आप लोगों को मैं बता दूं कि वो जो आप अलग हुए ना और ऐसी सिचुएशन बनी, तो वो ना आप लोगों का यहाँ पर कार्मिक रिलेशन था। ठीक है, जो कि अभी एंड हुआ है, क्योंकि लास्ट में ना डेथ का कार्ड आया है। तो नो डाउट कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में ना अभी एंड हो रहा है आप लोगों की लव लाइफ में, और कुछ लोगों का तो एंड हो ही चुका है, जैसा कि मैंने अभी बताया। लेकिन ना एक पॉजिटिव बात पता है क्या है, आप लोगों की लाइफ में ना चीज़ें एंड हुई हैं, नो डाउट। आपको चीज़ें बहुत हर्ट भी हुई हैं, नो डाउट। लेकिन ना जो भी कुछ ये सब हुआ है ना, ये आपको ही एक बेटर लाइफ देने के लिए हुआ है वर्गोस। तो आप ये चीज़ जितनी जल्दी समझ जाएं उतना आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ पर भी देख रहे हैं डेथ एंड रीबर्थ, यानी कि आपके साथ जो भी कुछ हुआ है इससे नो डाउट आपको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन कहीं ना कहीं आपका ना फिर से जन्म हो रहा है नेक्स्ट 10 डेज में। फिर से जन्म कैसे हो रहा है? क्योंकि आप लोगों की लाइफ से ना यूनिवर्स ने कार्मिक रिलेशन को, कार्मिक रिलेशनशिप को दूर कर दिया है। कार्मिक रिलेशनशिप को यहाँ पर एंड किया जा रहा है नेक्स्ट 10 डेज में, और कुछ लोगों का एंड हो चुका है। ठीक है, तो दोनों ही एस्पेक्ट में चीज़ें जो हैं वो एंड हो चुकी हैं या फिर हो जाएंगी नेक्स्ट 10 डेज में, लेकिन एक फिर से नई शुरुआत हो रही है। चीज़ें एंड इसीलिए हो रही है क्योंकि
आप लोगों के जो कार्मिक बैगेजेस थे, जो आपके पास्ट कर्मा से आप लोगों के जो भी कर्माज ऐसे रहे हैं, ठीक है, जो अच्छे कर्माज नहीं रहे हैं, उस वजह से ना आपको जो है इतने दुख का सामना करना पड़ा। लेकिन कहीं ना कहीं आप एक प्योर सोल हैं, आप एक डिवाइन सोल हैं, और यूनिवर्स की काफ़ी ब्लेसिंग है आपके ऊपर, और वो देख भी रहे हैं कि इस समय आप कितने ज़्यादा अकेले हैं। लेकिन ये ना मैं आपको बता दूं वर्गोज, ये जो अकेलापन है ये सिर्फ आप फील कर रहे हैं कि आप अकेले हैं, लेकिन ना डिवाइन आपके साथ है। यहाँ पर काफ़ी कार्ड्स ऐसे आए हैं जिसमें ये पता चल रहा है कि आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हैं, आपकी डिवाइन टाइमिंग आ चुकी है, आप एक स्पिरिचुअल जर्नी पर हैं, ठीक है। तो आप लोगों का ये जो रिलेशनशिप एंड हुआ ना, वो आपका कार्मिक पैटर्न जो थे ना, वो अब फाइनली ख़त्म हुए हैं, और आपका नेक्स्ट 10 डेज में वर्गोज फिर से जन्म हो रहा है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि नेक्स्ट 10 डेज में ना आप लोगों के लिए एक न्यू गेट ओपन हो रहा है। यूनिवर्स ना आप लोगों को ब्लेसिंग भेज रहे हैं, ठीक है, नेक्स्ट 10 डेज में। लेकिन ना आप ले नहीं रहे हैं। यहाँ पर भी यूनिवर्स डिवाइन की तरफ से आप लोगों को ऑफर आ रहा है आपकी लव लाइफ में, लेकिन कहीं ना कहीं अभी आप जो आपकी जो सिचुएशन है ना, आप अपने पास्ट में अटके हुए हैं, तो आप ना कहीं ले नहीं पाएंगे उस चीज़ को, ठीक है। तो आप लोगों के सामने ये रीडिंग आ गया है, तो इस रीडिंग से ज्ञान लीजिए। ये यूनिवर्स का मैसेज है आप लोगों के लिए कि जो डिवाइन आपको देना चाहते हैं, जो यूनिवर्स ने आप लोगों के लिए गेट ओपन किया है, यूनिवर्स आपको जो ऑफर कर रहे हैं उसे आप स्वीकार कीजिए, ठीक है। क्योंकि जो डिवाइन ने आप लोगों के लिए सोच रखा है वो बहुत ही अच्छा सोच रखा है। क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स के जस्ट बाद एस ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि आपकी उदासी के बाद एक नई शुरुआत, डिवाइन का एक ऑफर, ठीक है, फिर से नई शुरुआत, और एक बहुत तेज़ी से एक पार्टनर, ठीक है, आप लोगों के पास आ रहा है। आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी की, शिव शक्ति की जो लव लाइफ की जो जर्नी है, उसकी शुरुआत आप लोगों की अब होने जा रही है। अब आप देखेंगे कि एक जेन्युइन रिलेशनशिप क्या होता है। और आप लोगों के लिए ना मेजर अरकाना का कार्ड भी आया है, द लवर्स का, ठीक है। ये सारे कार्ड्स बारी बारी से आप लोगों के लिए आए हैं। आप देख रहे हैं कि डिवाइन आप लोगों की तरफ कितना मेहरबान हो रहे हैं, डिवाइन आप लोगों की कितनी टेंशन ले रहे हैं, डिवाइन आप लोगों के लिए, डिवाइन ने कितना अच्छा सोच रखा है। तो आप जो रिलेशनशिप आपकी लाइफ से चला गया, आप उसको छोड़ दीजिए, और जो यूनिवर्स आप लोगों को दे रहे हैं ना, जो पर्सन यूनिवर्स आप लोगों के लिए भेज रहे हैं, उस पर्सन को आपको लेने की ज़रूरत है, क्योंकि उसी से आपकी शादी भी होगी और वो आपके साथ लाइफ टाइम तक रहेगा। लेकिन यहीं पर बातें ख़त्म नहीं हो जाती हैं, आपको भी कुछ चीज़ें करनी पड़ेंगी। क्या चीज़ें करनी पड़ेंगी? डिवाइन की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर दिख रही है, जैसा कि आप खुद देख पा रहे हैं, एंजल्स की, यूनिवर्स की, डिवाइन की नज़रों में है आप दोनों। जो अब आपकी लाइफ में आपका पार्टनर आएगा, आपका सोलमेट आएगा, वो और आप दोनों एक डिवाइन सोल हैं, जिनका कि पिछले जन्म में कांटेक्ट था एक दूसरे से, ठीक है। तो फाइनली वो पर्सन ही आप लोगों की लाइफ में वापस आ रहे हैं। लेकिन आप लोगों को भी ना ये बोला जा रहा है कि अगर ये ऑफ़र आपको चाहिए ना, ये ऑफ़र अगर आपको चाहिए, तो आप लोगों को ना पहले अपने आप को रेडी करना होगा। आप लोगों को ना मंदिर वगैरह जा कर के ईश्वर से अपने लिए प्रे करनी होगी, ठीक है। नो डाउट ईश्वर ने आपके लिए बहुत अच्छा सोच रखा है, लेकिन भाई थोड़ा सा एफर्ट आप भी तो लगाइए। और ये जो अभी आप इतने ज़्यादा उदास हैं, अपने पास्ट से मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, अपने पास्ट को लेट गो नहीं कर पा रहे हैं वर्गोज़, तो आप लोगों के लिए ना यहाँ पर ये गाइडेंस आया है कि आप लोगों को यूनिवर्स के साथ, बाबा महादेव के साथ, या जिस किसी भी ईश्वर परमात्मा को, जिस भी रिलीजन से आप आते हैं, जिसे भी आप मानते हैं, उनकी आपको भक्ति करने की ज़रूरत है। जो हमारे यहाँ पर हिंदू हैं और बाबा महादेव में विश्वास करते हैं, तो आप लोगों को बाबा महादेव की भक्ति के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि आप लोगों की लाइफ में ना एक बहुत बड़ा चेंज आने वाला है, एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। आप एक स्पिरिचुअल जर्नी पर हैं, आप लोगों की डिवाइन टाइमिंग आ रही है। ये जो ट्रू रिलेशनशिप होते हैं ना, पास्ट लाइफ के जो सोलमेट्स होते हैं, जो ट्विन फ्लेम होते हैं, यानी कि शिव शक्ति की जो ऊर्जा होती है, एकदम समर्पित एक दूसरे के प्रति, ये हर किसी इंसान की किस्मत में नहीं होता है, ये आपकी किस्मत में है।
जो आपको, जिस रिलेशनशिप को लेकर के आप उदास हो रहे हैं ना, जिसको आप मिस कर रहे हैं, जो जा चुका है, उसे भूल जाइए, ठीक है। क्योंकि अगर आप वहाँ पर अभी भी रहते तो आप दुखी ही रहते, वहाँ पर आपको वो चीज़ें नहीं मिलती जो आपको चाहिए और जो आपके लिए सही है। डिवाइन ने आप लोगों के लिए इतनी अच्छी प्लानिंग की हुई है, इतना अच्छा प्यारा सा पार्टनर जो कि आप लोगों के लिए जेन्युइन होगा, जिसके इमोशंस जो होंगे काफ़ी हाई होंगी, आपको लेकर के काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टिव होगा और कहीं ना कहीं एक अच्छी पोजीशन पर होगा अपने करियर में, ठीक है। और कहीं ना कहीं बहुत डैशिंग पर्सनैलिटी भी कहीं ना कहीं वो दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ऐसे पर्सन को लेने के लिए, ऐसे पर्सन के साथ कनेक्ट होने के लिए पहले आप लोगों को ना डिवाइन से कनेक्ट होना पड़ेगा, ठीक है। अभी तक ये जो आपके, जिस भी रिलेशनशिप में आप अपना टाइम दे रहे थे ना, वो आप लोगों की किस्मत में नहीं था। वो सिर्फ आप लोगों का कार्मिक पैटर्न था, जो आप लोगों को कुछ ना कुछ सीख देने के लिए आया था। जो आपके कार्मिक जो बंधन थे उनको तोड़ने के लिए आया था, और वो जो बंधन है ना वो फाइनली टूट चुके हैं और आप लोगों का जो है फिर से जन्म हो रहा है नेक्स्ट 10 डेज में, ठीक है। तो भाई डिवाइन ने जो भी दे रहे हैं, डिवाइन उसको लीजिए और बाबा महादेव की भक्ति कीजिए, ठीक है। क्योंकि हर किसी की लाइफ में ये चीज़ें नहीं आती हैं। द लवर्स का कार्ड आया है, तो भाई ऐसा सोलमेट, ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है जिसके साथ रह करके आपको पता चलेगा कि भाई जेन्युइन पर्सन क्या होता है और एक रिलेशनशिप में सुकून किसे कहते हैं, ये अब आप जानेंगे। और जो हमारे वर्गोज यहाँ पर सिंगल है काफ़ी समय से, और वो चाहते हैं कि उनके पास एक अच्छा सा रिश्ता आए, कोई पर्सन आए जो उनकी केयर करे, जेन्युइन पर्सन हो, तो फाइनली आप लोगों की सुनी जा रही है। और नेक्स्ट 10 डेज में आप लोगों के शादी के योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये मैरिज का कार्ड है, और जिससे भी आपकी शादी होगी वो आप लोगों का ना पास्ट लाइफ में जो आपके हस्बैंड या फिर वाइफ रही है वही आ रहे हैं, एक और जो है नया रूप लेकर के, ठीक है, आप लोगों के लिए। बस आप लोगों को भी थोड़ा सा यहाँ पर ना स्पिरिचुअल होने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि आप ना एक स्पिरिचुअल सोल हैं, ठीक है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि बिना स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़े, बिना ईश्वर को माने आपकी लाइफ में चीज़ें अच्छी हो पाएंगी, तो ऐसा नहीं है। नो डाउट आप लोगों की लाइफ में चीज़ें अच्छी होंगी, लेकिन भगवान के सानिध्य में होकर के अच्छी होंगी। तो भाई स्पिरिचुअल होने की भी आप लोगों को ज़रूरत है। बाकी काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं। जो हमारे वर्गोज यहाँ पर मैरिड हैं और वो इस रीडिंग को देख रहे हैं अपने लिए, तो मैं बता दूं कि जो हमारी फीमेल्स अभी तक कंसीव करना चाहती थी, तो नेक्स्ट 10 डेज़ में आप लोगों के कंसीव में जो भी कोई प्रॉब्लम आ रही थी, वो जो प्रॉब्लम है वो मुझे सॉल्व होती हुई दिखाई दे रही है, और फाइनली अब आप कंसीव कर पाएंगी। और जो हमारी फीमेल्स मैरिड हैं और प्रेग्नेंट भी है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों को ना बेबी गर्ल होने के चांसेस हैं, ठीक है। तो जिससे रेजनेट करता है वो वैसा रख लेना। और भाई जो भी डिवाइन आप लोगों को ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, लीजिए उन चीज़ों को, क्योंकि पास्ट में ना सोचने से कुछ नहीं होगा। क्योंकि आप तो उस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं जो जिनके साथ यहाँ पर चीटिंग वगैरह हुआ है, जो सेपरेट हो गए हैं, मैं उनके लिए बोल रही हूँ कि आप लोगों की ये जो 4 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है ना, आप लोगों को थोड़ा सा ईश्वर के प्रति ग्रेटफुल होने की ज़रूरत है। नो डाउट आपके साथ गलत हुआ है, इस समय आप अकेलापन फील कर रहे हैं, लेकिन भाई आप ये भी तो देखें कि ईश्वर ने आप लोगों के लिए कितना अच्छा सोच रखा है, और वो पर्सन तो आगे निकल चुका है, तो आप क्यों पास्ट में अटके हुए हैं। आप खुद अपनी किस्मत में जो भी चीज़ें आ रही हैं उनको ठुकराने की कोशिश कर सकते हैं नेक्स्ट 10 डेज में। तो इसीलिए भाई आप लोगों को ये बोला जा रहा है कि भाई जो ईश्वर दे रहे हैं वो लीजिए, वही आपके लिए सही होगा, ठीक है वर्गोज। तो वर्गोज ये थी आप लोगों की लव रीडिंग। तो वर्गोज अब बात कर लेते हैं आप लोगों के करियर के बारे में। तो करियर में भी मैं यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी देख रही हूँ, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि जो ना यहाँ पर अभी तक जिनके पास जॉब नहीं था, काफ़ी समय से जॉब का वेट कर रहे थे, ठीक है, काम नहीं था किसी के पास, तो फाइनली आप लोग ना यहाँ पर आप लोगों को काम मिल रहा है, एक अच्छी सैलरी आपको मिल रही है नेक्स्ट 10 डेज़ में। यूनिवर्स की तरफ से ना आप लोगों की करियर में ना एक न्यू बिगनिंग आ रही है। आप कोई, अगर आप एक बिजनेसमैन है, विमेन है, तो आप लोग ना
किसी नए बिज़नेस की ना शुरुआत करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और ना मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि डिवाइन ना उस बिज़नेस में जो भी कुछ मनी लगेगा ना, डिवाइन खुद आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। डिवाइन किसी ना किसी के ज़रिए ना आप लोगों को पैसे से हेल्प करेंगे, ठीक है। अभी तक जो आपके करियर में काफ़ी ज़्यादा स्टक सिचुएशन चल रही थी, नो डाउट नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, तो अभी तक आप लोगों को ना आपके करियर में आप तो काफ़ी एफर्ट्स लगा रहे थे, लेकिन सिचुएशन जो थी वो ना काफ़ी स्टक थी। तो फाइनली अब चीज़ें जो है मूवमेंट में आ रही हैं। डिवाइन आप लोगों को एक न्यू जॉब ऑफर कर रहे हैं, ठीक है। ये जॉब कुछ भी हो सकता है, कोई प्राइवेट जॉब भी हो सकता है। जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के भी जो है, जो इन 10 डेज़ में जो भी हमारे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के भी जो भी वो इस 10 डेज़ में ना, इन 10 डेज़ में जो भी आप मेहनत करेंगे ना, उसका फ्यूचर में आपको पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर आपका किसी भी प्रकार का कोई रिजल्ट आना है करियर में, तो या फिर आपका कोई इंटरव्यू दिया था, ठीक है, तो आप लोगों के इंटरव्यू क्रैक होने के भी यहाँ पर संकेत हैं, ठीक है। बट मैं पता है क्या, आप लोगों के लिए ना कुछ न्यू बिगनिंग और न्यू ऑफर आप लोगों की करियर में ना ज़रूर आ रहा है नेक्स्ट 10 डेज़ में, ठीक है। और जो काफ़ी समय से जिनकी ना सैलरी नहीं बढ़ रही थी, जॉब करते थे, काफ़ी मेहनत कर रहे थे, लेकिन उनके जो बॉस वगैरह हैं वो सैलरी नहीं बढ़ा रहे थे, तो फाइनली ना आप लोगों को मनी का गेन होते हुए मैं देख रही हूँ। आपकी ना सैलरी इंक्रीमेंट भी हो सकता है नेक्स्ट 10 डेज़ में, ठीक है। और मैं ना कुछ यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि कुछ हमारे वर्गोज़ यहाँ पर ऐसे हैं जो अपने करियर में ना काफ़ी ज़्यादा डीमोटिवेट हो गए हैं, उन डाउट में आ गए हैं कि पता नहीं उनको सफलता मिलेगी कि नहीं। कुछ लोगों ने तो ना यहाँ पर उम्मीद ही छोड़ दी है कि कुछ उनका हो पाएगा करियर में। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि कुछ ना आप लोगों की लाइफ में ना कुछ एंडिंग भी हो रही है, जैसा कि मैंने बताया कि एक नई शुरुआत हो रही है, नए जॉब के ऑफर आ सकते हैं, इंटरव्यू का कॉल आ सकता है, इंटरव्यू क्रैक हो सकता है, ठीक है, सैलरी बढ़ सकती है। तो ना कुछ एंडिंग भी हो रही है नेक्स्ट 10 डेज़ में। ये चीज़ें जो मैंने बताई वो तो हो ही रही हैं, लेकिन कुछ एंडिंग भी हो रही हैं नेक्स्ट 10 डेज़ में। एंडिंग क्या हो रही है, किसी की ना कोई ऐसी जॉब हो सकती है जहाँ पर आप लोगों की काफ़ी समय से जो है ग्रोथ नहीं हो पा रही थी, लेकिन फिर भी आप मजबूरी में लगे हुए थे वहाँ पर, है ना। ज़्यादा काम कर रहे थे लेकिन सैलरी कम मिल रही थी। तो फाइनली ना यूनिवर्स आप लोगों से ना वो जो जॉब है या वो जो भी कोई काम है जहाँ पर आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है, जो भी कुछ वो करियर ऑप्शन है, यूनिवर्स ना उस करियर ऑप्शन को आप लोगों से छीन रहे हैं। क्यों छीन रहे हैं? आपकी लाइफ में बदलाव लाने के लिए, आपकी लाइफ में ग्रोथ और सक्सेस लाने के लिए वो छीन रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है। इसीलिए ना कहीं एस ऑफ पेंटिकल्स के बाद ये 4 ऑफ कप्स का कार्ड आया। आपको ये लग सकता है 10 डेज़ में कि हाय मेरी जॉब चली गई, अब मेरा क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन आप थोड़ा सा फाइंड करेंगे ना तो आप खुद पाएंगे कि यूनिवर्स ने ना जहाँ पर अभी आप काम कर रहे थे, जिस भी करियर ऑप्शन में आप लगे हुए थे काफ़ी समय से, लेकिन ग्रोथ नहीं मिल रही थी, तो फाइनली ना आप थोड़ा बहुत एफर्ट लगाएंगे ना जॉब वगैरह सर्च करने के लिए या कुछ भी करियर ऑप्शन सर्च करने के लिए, तो आप देखेंगे कि आपको ना पहले से ज़्यादा ग्रोथ मिलेगी, ठीक है। और एक नई शुरुआत हो रही है आप लोगों की, फिर से कुछ और नया काम मिल रहा है आपको जहाँ पर आपकी ग्रोथ को कोई नहीं रोक सकता है। इसीलिए आप लोगों को ऐसी एनर्जी में रहने के लिए नहीं बोला जा रहा है वर्गोस के आप ले नहीं और अपने अंदर जो है सेल्फ डाउट करें कि भाई मुझसे नहीं होगा या मैं नहीं कर पाऊँगा नई जगह पर। ऐसा नहीं है। आप लोगों को ना एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। आप लोगों को ना फायरी एनर्जी में आकर के नेक्स्ट 10 डेज़ में ना काम करने की ज़रूरत है, ठीक है, क्योंकि डिवाइन ने आप लोगों के लिए पता है क्या सोच रखा है, ये सोच रखा है किंग ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ कप्स, द एम्प्रेस। तो फाइनली ना आप लोगों की लाइफ में ना, आपकी करियर लाइफ में ना अब ऐसे चेंजेस आ रहे हैं जो आपके लाइफ टाइम तक स्टेबल रहेंगे। यानी कि कुछ भी जॉब या करियर ऑप्शन आपको ऐसा मिल रहा है जहाँ से आपको ग्रोथ भी मिलेगी, मनी भी मिलेगी, ठीक है, और वो एक स्टेबल जॉब होगी या फिर कोई बिजनेस है तो वो स्टेबल रहेगा लाइफ टाइम तक।
ग्रोथ नो डाउट धीरे धीरे होगी, लेकिन ना बहुत ऊंचाइयों तक जाओगे आप, क्योंकि हायर पोजीशन के 4 कार्ड्स आप लोगों के लिए आए हैं। ये सारे ही जो कार्ड्स हैं ना, आप देख रहे हैं एकदम ना राजा महाराजा की एनर्जी को दिखा रहे हैं। तो एक जो मतलब कि एक स्टेबल जॉब मिल सकता है आपको, कोई स्टेबल करियर ऑप्शन मिल सकता है। तो बस आप लोगों को ना उस अपॉर्चुनिटी को लेने की ज़रूरत है, ना कि इग्नोर करने की। नो डाउट आप लोगों की किस्मत में काफ़ी ग्रोथ है, काफ़ी धन है। बस थोड़ा सा ना पेशेंस रखने के लिए आप लोगों को बोला जा रहा है, ठीक है। और जो ना आप नॉलेज दूसरों को देते हो ना करियर में आगे बढ़ने के लिए, उस नॉलेज को ना आप अपने लिए अप्लाई कीजिए। नो डाउट आपके अंदर बहुत ज्ञान है, बहुत नॉलेज है। जो भी ज्ञान आपके अंदर है ना, जो आप दूसरों को देते हैं, उस ज्ञान पर ना आपको अमल करने की ज़रूरत है। अगर आप ऐसा करेंगे तो काफ़ी ऊंचाइयों तक जाएंगे अपने करियर में। और 3 नंबर का कार्ड आप लोगों के लिए आया है। तो यहाँ पर ना आप लोगों को थोड़ा सा बोला जा रहा है कि वैसे तो आप में ना आपको नॉलेज है कहीं ना कहीं कि करियर में क्या करना है, कैसे करना है, कैसे आगे बढ़ना है, क्योंकि आप लोगों की काफ़ी मैच्योर एनर्जी आई है। लेकिन फिर भी ना आप लोगों को थोड़ा सा बोला जा रहा है कि कहीं भी अगर थोड़ा सा डाउट होता है, कहीं भी थोड़ी बहुत कन्फ्यूज़न होती है, तो आपकी फील्ड में, जिस भी करियर फील्ड में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, अपनी फील्ड में आपसे जो बड़े हैं ना, उनसे ज्ञान लेकर के, उनसे नॉलेज लेकर के ना आगे बढ़ जाइए। और नो डाउट जो करियर ऑप्शन आपके हाथ में है ना, और आप सेल्फ डाउट कर रहे हैं कि पता नहीं ये मैंने सही ऑप्शन चूज़ किया भी है कि नहीं, पता नहीं सफलता मिलेगी कि नहीं, तो 100% सफलता आपको मिलेगी। ग्रोथ ही ग्रोथ है। अभी आप ना एक दायरे में खड़े होकर सोच रहे हैं और एक ऑप्शन को पकड़े हुए हैं और सोच रहे हैं पता नहीं सफलता मिलेगी कि नहीं। जिसके साथ जैसे रेजनेट होता है वैसे आप रख लेना। तो अगर आपकी ये एनर्जी है ना कि आप किसी करियर ऑप्शन में जो है कंफ्यूज हैं, तो मैं आपको बता दूं कि सारे करियर ऑप्शन ही अच्छे हैं, लेकिन आपके माइंड में फ़िलहाल जो चल रहा है ना, उसमें आपको काफ़ी ग्रोथ मिलेगी। इसीलिए बिना डाउट के आगे बढ़ जाइए। बस थोड़ा सा काउंसलिंग लेने की आप लोगों को ज़रूरत है अपने करियर के बारे में। बाकी नो डाउट करियर में एक पॉजिटिव और स्टेबल जॉब, ठीक है, और न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों के लिए आ रही हैं। और आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पर करियर के लिए ये भी बोला जा रहा है, नो डाउट आप एक डिवाइन सोल हैं वर्गोज, ठीक है। तो आप लोगों को बोला जा रहा है कि आपको आपकी लाइफ में, आपके करियर में सफलता ज़रूर मिलेगी, लेकिन आप लोगों से भी ईश्वर कुछ मांग रहे हैं। क्या मांग रहे हैं? ईश्वर आपसे ये मांग रहे हैं कि आप जिस भी रिलीजन से आते हैं, जिस भी ईश्वर परमात्मा में आप विश्वास करते हैं, तो उनकी ना आपको थोड़ी सी भक्ति करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा अपना लाइफ का जो थोड़ा सा समय है, अपने दिन का जो थोड़ा सा समय है, ईश्वर को देने की आपको ज़रूरत है। अगर आप ऐसा करते हैं तो नो डाउट आप काफ़ी ऊंचाइयों तक जाएंगे, हायर पोजीशन मिलेगी, लोगों की कमांड आपके हाथ में होगी कि आपके नीचे लोग काम करेंगे, इतने ऊपर तक आप जा सकते हो। लेकिन कैसे? एफर्ट्स तो लगाते रहो, पेशेंस के साथ चलते रहो। ग्रोथ भले ही थोड़ी धीरे हो सकती है, लेकिन सफलता ज़रूर मिलेगी, क्योंकि आप एक डिवाइन सोल हैं और काफ़ी इंट्यूटिव हैं आप, ठीक है, नो डाउट। बस आप लोगों को थोड़ा सा स्पिरिचुअल होने के लिए भी बोला जा रहा है भाई, तो इस चीज़ को इग्नोर मत करना वर्गोस, ठीक है। और फायरी एनर्जी में आकर के, पूरे डिसिप्लिन में आकर के, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जो भी आप करियर ऑप्शन में आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। बस अपने पास्ट को लेट गो कीजिए, जो हुआ उसे भूल जाइए। जहाँ पर आपकी तरक्की नहीं हो रही है उन ऑप्शन को छोड़ दीजिए, और जो ईश्वर न्यू बिगनिंग भेज रहे हैं उसको आप लीजिए, ठीक है। तो वर्गोज अब देख लेते हैं कि आपकी लव लाइफ में और आपके करियर में ओवरऑल क्या गाइडेंस यूनिवर्स और बाबा महादेव आपको देना चाहते हैं, जो आपको 10 डेज तक फॉलो करना है। तो वर्गोज यहाँ तक अगर आप लोगों ने रीडिंग देख लिया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट बॉक्स में बाबा महादेव को, यूनिवर्स को धन्यवाद ज़रूर करें, और मेरी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं कभी भी वर्गोज का वीडियो डालूं तो आपको पता चल जाए, नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। एस ऑफ स्वॉर्ड, अगेन न्यू बिगनिंग। तो भाई एक न्यू शुरुआत हो रही है आपकी,
नो डाउट आपकी लाइफ से ना कुछ ऐसा एंड हो रहा है आपके करियर में जो पहले आपको गलत लग सकता है, लेकिन वो जो नई शुरुआत हो रही है ना, वो ईश्वर कर रहे हैं नई शुरुआत, और आपको ना और ज़्यादा देने के लिए। तो आप लोगों को बोला जा रहा है कि जो डिवाइन की तरफ से क्रिएटिव आइडियाज़ आते हैं आप लोगों को अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए, जो भी आपके माइंड में क्रिएटिव आइडियाज़ आते हैं वो नो डाउट ईश्वर के द्वारा भेजे गए हैं। वो आइडियाज़ आपके माइंड में, उस आइडिया को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर दीजिए, एक्शन ले लीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो क्राउन सजेगा आपके सर पे जीत का, ठीक है। नो डाउट थोड़े बहुत ऑब्स्टिकल्स रह सकते हैं, इसीलिए आप लोगों को पेशेंस के लिए बोला जा रहा है कि थोड़ा सब्र बनाए रखें। लेकिन जो डिवाइन ज्ञान दे रहे हैं ना आपको कि करियर में क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है, वो डिवाइन आपको नॉलेज दे रहे हैं। जो भी आपके मन में क्रिएटिव आइडियाज़ आ रहे हैं, तो अपने क्रिएटिव आइडियाज़ के ऊपर विश्वास करो और इम्प्लीमेंट करो अपनी लाइफ में उन चीज़ों को। मुझे ऐसा इंट्यूजन आ रहा है कि मुझे ये भी ले लेना चाहिए। तो भाई देख रहे हैं 10 स्टार का कार्ड आया है। नो डाउट आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हैं और आप लोगों को अपनी लाइफ में थोड़ा सा बैलेंस बनाकर चलने की ज़रूरत है, अपनी स्पिरिचुअलिटी में और अपने मटेरियल वर्ल्ड में और अपने लव लाइफ में और अपने करियर में। अगर आप ऐसा करते हैं और पूरे अच्छे तरीके से चलते हैं बैलेंस के साथ, कि अपनी स्पिरिचुअलिटी को भी नहीं छोड़ते हैं, अपने रिलेशनशिप को भी नहीं छोड़ते हैं और अपने करियर को भी फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखते हैं, ठीक है, तो नो डाउट आप ना एक स्टार की तरह चमकेंगे भविष्य में, ठीक है। आपको जीत ज़रूर मिलेगी। बस आप लोगों को ना बैलेंस बनाने के लिए बोला जा रहा है कि भाई यूनिवर्स आप लोगों को जो भी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, थोड़ा ईश्वर की आराधना कीजिए, उनसे मांगिए अपने लिए, क्योंकि वो देना चाहते हैं आपको, ठीक है। तो अपनी लाइफ में बैलेंस लेकर के आए, अपने डेली रूटीन में चेंज लेकर के आए, अपनी बुरी आदतों को छोड़ दें, ठीक है। और जो भी कोई हमारे यहाँ पर वर्गोज ऐसे हैं जो अपने करियर में स्टेप आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं, किसी ना किसी वजह से रुक जाते हैं, एक्शन नहीं ले पाते हैं, तो आप लोगों को बोला जा रहा है कि भाई प्रॉपर स्ट्रैटेजी बना करके आपकी फील्ड में जो आपसे बड़े हैं उनसे ज्ञान ले करके थोड़ा बहुत, ठीक है, और अपना भी माइंड लगा करके जो भी करियर ऑप्शन आपके लिए सही है, पूरी स्ट्रैटेजी बना करके, पूरा सोच विचार करके कि उस करियर फील्ड में आपको भविष्य में क्या लाभ और क्या हानि हो सकता है, उसको चूज करके ना पूरा, तब ना आप पूरी स्ट्रैटेजी बना के आगे बढ़ जाइए। बिना सेल्फ डाउट के आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, ठीक है। और फायरी एनर्जी में आकर के आप लोगों को काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। जोश और जुनून में आकर के बस गलत फैसला नहीं लेना है, बस पूरी एनर्जी में आकर के अपने करियर के लिए आप लोगों ने एक्शंस लेने हैं। और नो डाउट आप लोगों की लाइफ में बहुत तेज़ी से आप लोगों की लाइफ में ग्रोथ आ रही है। और ये जो पर्सन है ना लव लाइफ में, ये जो पर्सन आ रहा है ये बहुत तेज़ी से आ रहा है, बहुत तेज़ी से आपकी लव लाइफ में और आपके करियर में एक बहुत बड़ा चेंज आ रहा है, जो नो डाउट आपको सुख देगा, शांति देगा, आपको सुकून देगा, ठीक है। और 8 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, तो आप लोगों को बोला जा रहा है जो यहाँ पर सेपरेट हो गए हैं और अपने पास्ट में अटके हुए हैं कि आपके पार्टनर ना निकल चुके हैं, तो आप भी भाई छोड़ दीजिए। और जो इस रीडिंग में बताया गया है, इस रीडिंग में जो भी बताया गया है उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, थोड़ा सा अमल कीजिए, ठीक है। आप लोगों की लाइफ में अच्छी चीज़ें आ रही हैं उनको लीजिए और पुराने पार्टनर को भूल जाइए, जो जा चुका है उसे जाने दीजिए। और ना यहाँ पर जो गिव अप करने का सोच रहे हैं अपने करियर में, जिन्होंने हार मान लिया है, तो आप लोगों को ये बोला जा रहा है कि आपको जीत मिलने वाली है और आपको जीत ज़रूर मिलेगी आपके करियर में। जो आपको चाहिए वो आपको ज़रूर मिलेगा, बस गिव अप मत कर देना, क्योंकि ये जो समय है ना आपका थोड़ा बहुत, चंद्रमा के साथ सूर्य की स्थिति बनी हुई है, ग्रहण की स्थिति बनी हुई है, थोड़ा बहुत ये जो ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, ये जो समय आपके फेवर में नहीं चल रहा है ना, ये नेक्स्ट 10 डेज में ना आप लोगों के हक में चलना शुरू हो जाएगा। बस पेशेंस के साथ अपने करियर में आगे बढ़ते रहिए, आप लोगों को सफलता ज़रूर मिलेगी। मैं आखिर बार बोल रही हूँ, गिव अप मत करना, क्योंकि आप लोगों की लाइफ में आप लोगों को हायर पोजीशन ज़रूर मिलेगी,
ठीक है वर्गोज़। तो वर्गोज़, मैं आशा करती हूँ कि जो भी कुछ इस रीडिंग में आया वो आपसे रेजनेट हुआ होगा और आप लोग जो है अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट भी करेंगे इस ज्ञान को, इस नॉलेज को। तो वर्गोज़, अगर ये रीडिंग आपसे रेजनेट हुआ हो तो वीडियो को लाइक करना और मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट बॉक्स में बाबा महादेव को, यूनिवर्स को धन्यवाद ज़रूर करना। मैं आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।